मेरी बात ध्यान से सुनो और सब कुछ अपने नोटबुक पे जरूर लिखो। जरूर, लेकिन पहले थोड़ा सा कुछ खाना होगा। स्किटल से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं होता है। मैं शर्त लगा सकता हूँ। डोरिटोस चिप्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं इसे अभी पूरा खाऊंगा। मैं नहीं। चुप रहो। खुल गया। खैर, अब चिप्स का आनंद ले सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। रुको। नहीं। हाँ, तो पहली बार ये मुझे नहीं लगा। मुझे अपना सारा खाना अभी दो। तुम लोगों को मैथ्स क्लास में कैंडीज खाने नहीं दूंगी। बस। हाँ, ये यहाँ रहेगा। अब इधर ध्यान दो। उफ, नहीं। मैं तुम्हें देख रही हूँ। वैसे मुझे भी बहुत भूख लगी है, इसलिए न्यूटेला स्टिक्स लेना अच्छा रहेगा। मैं एक ट्रिक सोच रही थी। सभी को यकीन है कि मेरे हाथों में एक साधारण पेंसिल है, लेकिन नहीं, ये एक असली गमी कैंडी है। तुमने ऐसा कैसे सोचा? कल मैं घर पर बैठी थी और ड्राइंग कर रही थी और साथ में गमी कैंडी भी खा रही थी। तभी मेरी पेंसिल खत्म हो गई और मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया कि क्यों नहीं इस लंबे गमी कैंडी से इसे भर दिया जाए। और फिर मैंने ऐसा ही किया। यह बहुत आसान और एलिगेंट लगेगा। मैं सहमत हूँ। मैं भी कुछ लेकर आया हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि ये पेंसिल केस है? हाँ, लेकिन अंदर पेन और पेंसिल नहीं, ये चॉकलेट स्टिक्स है। कल मैं अपने फोन पर रेसिंग खेल रहा था और मैं अपनी फेवरेट पोकी स्टिक खा रहा था, लेकिन फिर मैंने गलती से टेबल से एक पेंसिल उठा ली। मैंने उसे अपने मुंह में डाल लिया। मैं तो लगभग अपने दांत ही तोड़ लिए होते। तभी मुझे एक आइडिया आया। पेंसिल केस के ढक्कन में क्यों नहीं पेंसिल को ग्लू से पेस्ट कर दे और चॉकलेट स्टिक्स को अंदर रखे। स्वादिष्ट और किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें टेक्स्ट लिखना है, कैंडीज खाना नहीं है। मैं अभी सब खोज निकालूंगी। शायद आपको कुछ भ्रम हुआ होगा। देखो मैं और क्या लेकर आया हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि इरेजर है? नहीं, यह एक मार्शमेलो है। वाह! कल मैं अपने टेस्ट पेपर को देखकर बहुत परेशान था। फिर मैंने स्वादिष्ट मार्शमेलो खाने का फैसला किया और साथ ही मैं अपने ग्रेड को मिटाने की कोशिश भी कर रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मार्शमेलो को इरेजर बॉक्स में रखा जाए, तब मैं क्लास में भी इसके मजे ले सकता हूँ। फिर मैं इस काम पर लग गया। इस तरह से यह बहुत अच्छा हो गया। कल मैंने भी अपने इरेजर को एडजस्ट किया है और फिर मेरे पास इसके अंदर बहुत सारे टिक टैक है। कल मैं ये कैंडी खा रही थी, लेकिन फिर मैं अपने एक ड्राइंग को ठीक करना भी चाह रही थी। मैंने एक इरेजर लिया और एक शानदार आइडिया मेरे पास आया। मैंने इरेजर को 3 भागों में काटने का फैसला किया। मैंने बीच वाले को बाहर फेंक दिया और अन्य 2 के बीच मैंने कैंडी भर दी। बस इस तरह से ये बहुत शानदार हो गया, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या तुम फिर से खा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ स्वादिष्ट खाने का कितना मन हो रहा है। ये अच्छा है कि मेरे पास ये स्केच पेन है। स्केच पेन? तो क्या तुम्हारे पास सारे रंग स्वादिष्ट है? चलो ट्राई करता हूँ। नहीं, जाहिर है सब कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ इतना है कि कल मैं इन चमकदार पेंट के साथ पेंटिंग कर रही थी और एक ट्यूब में एक लिक्विड कैंडी खा रही थी। मैंने गलती से उन्हें मिला दिया और लगभग कैंडी से ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया। तभी यह शानदार विचार मेरे पास आया। मैंने एक लिक्विड कैंडी के साथ पेंट की एक ट्यूब को जोड़ा और ये बहुत कूल निकला।
हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं भी कुछ अच्छा लेकर आया हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि एक स्टेपलर है? हाँ, लेकिन अंदर कोई पेन नहीं है, बल्कि असली गमी बेयर। वैसे ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं गमी बेयर खा रहा था और मुझे अपने निबंध होमवर्क को तुरंत ही स्टेपल करके रखना था, लेकिन स्टेपलर खाली था। फिर मुझे आइडिया आ गया। मैंने गमी बेयर को स्टेपलर के अंदर डाल दिया और इस तरह से मेरे खाने का व्यवस्था हो गया। अब मैं इसे छुपाकर क्लास में ला सकता हूँ और मुझे गमी बेयर मिल जाएगा खाने को। अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुम्हें एक कैंडी देता हूँ, तुम मुझे कुछ सिरप दे दो, ठीक है? चलो, हाँ लो, अपने खाने के मजे लो। चलो, हाँ लो, हम लोग दोनों आपस में मिलकर खाएंगे। तुम अपनी सिरप मुझे दो और मैं तुम्हें अपना कैंडी। वाह, ये बहुत अच्छा है। तुम लोग फिर से वहाँ क्या चल रहा है? इस बार मैंने निश्चित रूप से कुछ देखा है। कैंडी कहाँ है? मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। हाँ, रूलर। यह शायद चॉकलेट है। ओह नहीं, यह स्पष्ट रूप से चॉकलेट नहीं है। देखो, मैं अपना ग्लू ले सकती हूँ और इसे आसानी से पी सकती हूँ। पर क्यों? ये स्वादिष्ट नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बेशक नहीं, लेकिन यह कोई ग्लू नहीं था। मैं घर पर सिर्फ ट्विक्स कॉकटेल पी रही थी और फिर मुझे अपनी गुड़िया के हाथ को चिपकाने की जरूरत पड़ी, लेकिन लिक्विड ग्लू खत्म हो गया था। फिर मुझे आइडिया आया कि ग्लू और कॉकटेल को कैसे मिलाया जाए। बस मैंने ये बॉटल खाली की और उसमें इसे डाल दिया। मेरे पास भी कुछ है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे हाथों में ग्लू स्टिक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम इसे क्यों खा रहे हो? क्योंकि यह कोई ग्लू नहीं है। लो, इसे खाकर देखो। वाह, ये स्वादिष्ट है। मैं बैठा था और अपने स्ट्रॉबेरी हबा बबा को मजे लेकर खा रहा था। यह सबका प्यारा होता है। उसके बाद मैंने एक पेपर का हवाई जहाज बनाया और मुझे इसे सील करना था। मैंने ऐसा किया, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ ग्लू को छिपाने की जगह के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने फिर गम के सभी छोटे छोटे टुकड़े को इकट्ठा कर आपस में मिला दिया और फिर सावधानी से उन्हें इस ट्यूब के अंदर डाल दिया। है ना मेरा आइडिया अच्छा? क्या कहती हो? कुछ फिर से यहाँ गलत हो रहा है। मत भूलो कि क्लासरूम में खाना मना है। ओह हाँ, मैं पूरी तरह से भूल गया कि पेंट की मेरी ट्यूब में कोई ऐसी वैसी साधारण सी पेंट नहीं है। इसके अंदर कैंडी है। तुम क्या कर रहे हो फिर से? मैं एक मूर्ति पेंट कर रहा था और मेरे बगल में लिक्विड कैंडी रखी हुई थी। मैंने नीले रंग के कैंडी को ट्राई किया। फिर मेरे मन में एक शानदार आइडिया आया। मुझे एहसास हुआ कि पेंट और कैंडी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल अलग नहीं है। इसलिए मैंने कैंडी को पेंट ट्यूबों में डाला इस तरह से। और यह बहुत स्वादिष्ट निकला। मैंने भी रंगों के साथ अपना आइडिया लगाया है, बल्कि कहें तो यहाँ अब कोई रंग नहीं है। ओह वाह! कल मैं ड्राइंग करते समय कैंडी खा रही थी। फिर मैंने गलती से पेंट्स को छुआ और उन्हें गिरा दिया। प्लास्टिक पैलेट खाली हो गया और फिर एक आइडिया मेरे पास आया। क्यों ना इस पैलेट को गमी कैंडी से भरे। मैंने कैंडी का एक टुकड़ा काटा और अपने आइडिया को व्यवहारिक रूप से लागू किया। तो अब मेरे पास कैंडी का एक पूरा गुच्छा है। इसे मैं जब चाहूँ तब खा सकती हूँ। लो खाओ। हाँ, मुझे पता था कि तुम क्लास में कुछ खा रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ओह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। उन्हें क्या हुआ? अजीब है।
पारारा को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी मजेदार और दिलचस्प चुनौती को मिस ना करें। यहाँ सब हमेशा बहुत मनोरंजक होता है।